बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो तो हमेशा नवाज़ शरीफ की बात करती हैं और सिर्फ वो नहीं करती, पीएमएलएन के जो मेजॉरिटी वर्कर्स हैं वो मियां नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म के नारे लगाते हैं और लगाते रहेंगे। देखें, सबकी पीएमएलएन की तो ख्वाहिश है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएँ पाकिस्तान में और जो पीएमएलएन की क़यादत है वो करें। और जहाँ तक कानून साजी की बात है, देखिए कानून साजी जिसको भी बेनिफिट दे, मेरे नज़दीक अगर वो कानून साजी एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बनी है, उसको सपोर्ट करती है, तो वो कानून साजी ठीक है। अब आप देखें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना दें और एक आदमी के फंडामेंटल राइट्स को आप जो है वो रोक दें कि ना उसके पास हाई कोर्ट की अपील का हक, ना सुप्रीम कोर्ट की अपील का हक, ना सिविल कोर्ट, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे जिस तरह ताहयात ना अहली का फैसला हुआ और आपके पास राइट ऑफ अपील ही ना हो, रिव्यू हो, और वो भी उसका भी जो जो मैंडेट है वो बड़ा लिमिटेड और बड़ा मुख्तसर हो। नहीं तो वो तो ये राना साहब, वो तो फंडामेंटल वी डिस्कस्ड इट लास्ट वीक, लेकिन मामला इतना सादा नजर नहीं आता ना। मरियम नवाज साहिबा जब तक हुकूमत में नहीं थी तब तक की बात अलग थी। अब वो हुकूमत का हिस्सा है, वो उस जमात का हिस्सा है जो हुकूमत के अंदर मौजूद है, अहम पोजीशन पे है उस जमात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अब वो बात करती हैं, पलड़ा बराबर करने की बात हो या वजीर आजम नवाज शरीफ की बात हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ दम तो है, ऐसी सादी सादी बात तो नहीं है। नहीं, देखें, पहली बात तो ये, मरियम नवाज साहिबा हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आपने दुरुस्त फरमाया, जिस जमात की हुकूमत है और जिस जमात की हुकूमत का कुछ शेयर है हुकूमत में, उसकी वो सीनियर पोजीशन पे है, चीफ कोऑर्डिनेटर है, ये आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, बात इतनी ही सिंपल है कि नवाज शरीफ के हक के लिए तो पूरी जमात कब से बात कर रही है, और कोई कानून साजी अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है, तो कानून साजी का फायदा एक्स वाई जी जिसको भी मिले वो मिलना चाहिए है। और कानून बनाने की वजह ही यही है कि फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट रहे। तो मैं तो इसी ठीक है, जो एक्स है, वाई। देखिए, सबसे पहले इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो हमारी जमात ने अपने सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बड़ी डिटेल में हदायत दी है कि आप अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारी करें। तो ये मैं आपको पार्टी के अंदर की बात बता रहा हूँ कि हमारी जो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है और जो इलेक्शन की तैयारी के मामलात हैं, तो हदायत ओवरऑल यही है कि पाकिस्तान में चारों सूबों में और वफाक में अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और अब हल्के के अंदर मैक्सिमम टाइम गुजारा जाए और वहाँ एफर्ट किया जाए लोगों को अपना नैरेटिव बताने के लिए कि पीएमएलएन जो है अगले 5 साल क्या ठीक, अवाम सो को देगी। अक्टूबर इट तो इस पे इज। तो जी, सो अक्टूबर इट इज, अक्टूबर, मिड अक्टूबर, एंड अक्टूबर, यानी कि दीज आर द डेट्स जो कि एक्सपेक्टेड इसी हैं। साल का ना? दूसरा, जी जी जी, बिल्कुल ठीक, इसी साल का, सही इसी हो साल गया। जी। अच्छा, अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दें। ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है, वो अच्छा खासा ज़र मुबादला रेमिटेंसेस के ऊपर ये मुल्क चलता है। लेट्स फेस इट, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ही हमारा एक वाहिद असासा है जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तो हमने बढ़ानी नहीं है, निकम्मे तो हम हो चुके हैं, भीख तो हम मांग रहे हैं, तो क्या करना है अब इनका? देखिए, ये जो ओवरसीज के इनके वोटर्स की राइट खत्म कर दिए, ये उतना ही बड़ा प्रोपोगेंडा है जितना आलमी साजिश का था। मैं अच्छा, दोनों को कंपेयर करूं तो ये उतना ही बड़ा प्रोपोगेंडा है। देखिए, इमरान खान एक एजेंडे पे था, वो ईवीएम इंस्टॉल करना चाहता था एक आधे 1.5 साल के अंदर, जो कि नामुमकिन था। ये बहस आप किसी भी टेक्निकली तौर पे किसी टेक्निकल बंदे से करते तो ये इम्पॉसिबल था कि आप पूरे पाकिस्तान में यक वक्त सूबों में, वफाक में, ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईवीएम से इलेक्शन करा दें। ये एक धांधी का एक प्लान था जो कि फ्लॉप हो गया। देखिए, 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है, वो वोटर, हम रिकग्नाइज करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पास राइट है वोट डालने का। अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हो तो वो वोट डाल सकता है, तो जब वो बाहर होगा तब भी उसके पास मैकेनिज्म इलेक्शन कमीशन को जो है वो ढूंढना है कि किस तरीके से वो वोट डाले। तो तो ढूंढे ये, ना लेकिन राणा देखिए, साहब, ढूंढे ना। बिल्कुल, देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मौकफ सिर्फ इतना है कि जो भी मैकेनिज्म हो, वो जल्दबाजी में आप धांधी का जरिया ना उसको बना दे। ठीक हो गया। इट हैज टू बी फुल प्रूफ। ये दुनिया के अंदर ये मसाइल है ओवरसीज पाकिस्तानी के, ओवरसीज अपने उनके सिटीजन्स के, कि वो वोट कैसे डालेंगे, वो कैसे काउंटिंग होगी, और यानी कि उसको फुल प्रूफ बनाना, गॉट योर पॉइंट, यही इशू है गॉट योर इसके पॉइंट, ऊपर काम हो। गॉट। देखिए, अभी तक नवंबर ऑनवर्ड तो आईएमएफ नहीं हुआ, और 30 जून को ये प्रोग्राम जो है, जो 23वां प्रोग्राम है, वो खत्म हो जाएगा।
तो हम एक तरीके से प्लान बी के ऊपर मौजूद हैं, जहां हम एक करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अगर लेकिन अब हुकूमत बड़ी क्लियर है इस बारे में कि हमें एक 24वें प्रोग्राम में जाना है आईएमएफ के, और ये जो बजट भी बनाया जा रहा है इसमें डेटा शेयरिंग हो रही है आईएमएफ के साथ। जहां तक ऑलरेडी आईएमएफ की शरायत है, देखें अभी भी हम पूरा पीडीएल चार्ज कर रहे हैं। हमने सारी मुमकिन तौर पे जो शरायत हमें समझ आई हमने मुकम्मल की, और हम आईएमएफ के ही रूट के ऊपर चल रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से कम होगा, हम फिस्कल डिसिप्लिन हमने बेहतर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला हम प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी आईएमएफ के हेड को ये बता चुके हैं कि हम लोग वी विल बी नीडिंग अनदर आईएमएफ प्रोग्राम। तो ये वे फॉरवर्ड है। हम ऑलरेडी उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो बजट है उसके नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग वो हरकत नहीं करेंगे जो इमरान खान जाते हुए कर गया था। हम लोग जो है हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं देखी, हमने वो फैसले किए जो कड़वी गोली थी, लेकिन हमें भी खाना जरूरी थी और अवाम जो मईशत को भी खिलाना जरूरी थी, क्योंकि ना ये रास्ता इख्तियार करते तो जो अभी हमें बुरा लगता है इससे 5 गुना ज्यादा मुश्किल हालात होते। ठीक है।